नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शिवपुरी जिले के कोलारस अनुविभाग के बदरवास में तहसीलदार को गोली मारने की धमकी देना आरोपियों को महंगा पड़ गया। घटना के दूसरे दिन प्रशासन की टीम ने बड़ा एक्शन लिया। प्रशासन की टीम ने आरोपियों के घर के आगे मौजूद अतिक्रमण हटाने से लेकर 6000 घन मीटर मिट्टी व रेत को जब्त करने की कार्रवाई की है। इधर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एसडीएम ने आरोपी पर मौजूद शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेज दिया है। गुरुवार को तहसीलदार सचिन भार्गव सड़घाट क्षेत्र में मिट्टी के अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। वहां जय मंगल यादव, मुकुल यादव और लखन यादव ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली और तहसीलदार के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद तहसीलदार ने आरोपियों पर रात में प्रकरण दर्ज करा दिया और शुक्रवार को सुबह प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और आरोपी के घर के सामने बुलडोजर चला दिया। सर आज यहाँ कार्रवाई हुई है, क्या मामला है? एक्चुअली एक रूटीन में शिकायत मिलती रहती है यहाँ से कोलारस सब डिवीज़न में बदरवास के ग्राम सड़गुट में। यहाँ सिंध नदी के घाट में डैम में जो गेट लगे हैं उसको अनधिकृत तौर पे बार बार खोला जाता है, तो जिससे क्या होता है कि वो पानी फ्लो से निकलता है। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि रेत का और मिट्टी का अवैध उत्खनन उनका उद्देश्य है। कल तहसीलदार जब यहाँ से हमारे निकल रहे थे रूटीन भ्रमण के दौरान, तो उनको इस प्रकार की गतिविधि होती दिखी। यहाँ पे तो रोक करके उनके द्वारा पूछताछ किया गया, तो मौके पे जय नारायण यादव जो हैं वो मिले और उनके परिवार के कुछ सदस्य मिले। तो उन्होंने उनकी मशीनों और इस पर जब कार्रवाई स्टार्ट की तो उन लोगों ने तहसीलदार से अभद्रता करने का प्रयास किया और न केवल उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की बल्कि तहसीलदार को जान से मार देने की और गोली चला देने की धमकी दी। तो ऐसी स्थिति में कल कार्रवाई हुई और कल इस पर थाना बदरवास में FIR भी दर्ज कराई गई और आज फिर माइनिंग की और राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में हम लोगों ने इनके द्वारा जो नदी के आसपास खनन कार्य किया गया है उसका नापजोख करवाया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा मुद्दा केवल अवैध उत्खनन का नहीं है बल्कि ये नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को ख़राब करने का प्रयास भी है, क्योंकि इनने जो खुदाई का अभी प्रयास किया है जिस पे कार्रवाई हुई है वो अगर कंटिन्यू रहती और उसको अगर नहीं रोका जाता तो पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपको मालूम होगा कि पिछले बार यहाँ बड़ी बाढ़ आई थी जिससे हम लोगों को बहुत समस्या झेलनी पड़ी और मौके पर रेत अवैध रूप से निकाल के और अन्य सामग्री का इकट्ठा करके इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण का प्रयास भी किया जा रहा था। तो उस प्रयास को भी आज रोका गया है। इनके द्वारा जो रातों रात अवैध उत्खनन किया जा रहा है उसको रोक करके और उसको हटाने की कार्रवाई भी की गई। कितने लोगों पे FIR हुई है? एक्चुअली 3 लोगों पे FIR हुई है और भी अगर आरोपियों के नाम सामने आएंगे तो आगे और क्या क्या कार्रवाई हुई है? मुख्य रूप से ये है कि जो अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और अवैध उत्खनन पर भी माइनिंग ऑफिसर स्वयं मौजूद हैं, उस पर कार्रवाई हुई है। और इनने जो रास्ता बनाने का प्रयास किया है, मतलब जो अवैध उत्खनन के लिए रेत और मिट्टी निकालने के लिए, तो उस रास्ते को भी हम लोगों ने अभी अवरुद्ध कर दिया है। हाँ, इनके पास बंदूक का लाइसेंस भी होना ज्ञात हुआ है, तो बंदूक मौके से जब्त की गई है और शस्त्र लाइसेंस भी निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।